बाकी स्नोफॉल और बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। जो चाहिए था ना वो मिल गया भाई। 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, 3 घंटे से, और 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि स्नोफॉल कब होगी, और फाइनली स्नोफॉल मिल गई है। आपको पता नहीं पता चल रहा होगा या नहीं पता चल रहा होगा, स्लो मोशन में देखो आप। भाई आधा घंटा हो गया फंसे पड़े यहीं पर। बाकी स्नोफॉल और बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती ही जा रही है, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा हमको। तो आज हमें दिक्कतें हो सकती हैं, भगवान ना करे कि हो दिक्कतें, लेकिन हो सकती हैं भाई। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं हूँ कीलोंग में और बज रहे हैं सुबह के 11। भाई 11 बज गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। अब यहाँ चल रहे हैं बारालाचा पास की तरफ, जो कि है यहाँ से 75 किलोमीटर, और दीपक ताल लेक है यहाँ से 44 किलोमीटर। और डायरेक्ट अगर हम यहाँ से जाते हैं शिंकुला टॉप, तो शिंकुला टॉप है यहाँ से 70 किलोमीटर। भाई निकलते हैं बारालाचा पास की तरफ। पहले एक बार आपको बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ, कीलोंग के नज़ारे। और आज है 16 मार्च 2026। ये देखो भाई, और ये बादल है भाई, ये देखो, और सामने वाले पहाड़ पे कितनी बर्फ है। और भाई गैस व्हाट, भाई स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, लेकिन हो रही है। भाई बढ़ेगी तब और दिखाएंगे, फिलहाल इसी से काम चला लो। बाकी भाई रात में गला खराब हो गया था, भैया ने इतना ठंडा पानी पिला दिया, बर्फ जैसा पानी, तब आज ये आपको भारी भारी आ रही होगी। कोई बात नहीं भाई। तो जी गाड़ी में बैठ गए हैं और एक ही सेल्फ में स्टार्ट होगी भाई। पेट्रोल की गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऐसी बर्फ में भाई, इतनी ठंड में डीजल की गाड़ियां दिक्कत करती हैं। और डायरेक्शन लगा दिया बारालाचा पास की, यहाँ से 74 किलोमीटर, जिसमें 2.5 घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं बारालाचा पास। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई नजारे देखो सामने के, क्या जबरदस्त है, कितने खूबसूरत है भाई। ये देखो भाई साहब, बर्फ ही बर्फ है भाई, बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ों ने चादर सी ओढ़ रखी है बर्फ की। बहुत प्यारी जगह है भाई, कीलोंग जिस्पा। अब यहाँ से आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास आगे जाएंगे तो एक जगह आएगी जिस्पा। भाई बहुत प्यारी जगह है वो भी। कल जब मैं अटल टनल से कीलोंग की तरफ आ रहा था, तो कीलोंग से जस्ट पहले खड़े हुए थे 4-5 पुलिस वाले। तो उन भाइयों ने बताया कि भाई डारचा से आगे आपको नहीं जाने देंगे, या तो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए स्नो चैन, और ये आपकी गाड़ी होनी चाहिए भाई 4x4। अब दोनों ही मेरे पास नहीं है भाई, 4x4 गाड़ी भी नहीं है और स्नो चैन भी नहीं है। तो देखते हैं भाई कहाँ तक जा पाते हैं। भाई रिक्वेस्ट करेंगे वहां पर कि एटलीस्ट बारालाचा नहीं जा पाए तो दीपक ताल लेक तक तो जाने दो। एक बार मान गए तो ठीक है भाई, एक बार और रिक्वेस्ट कर लेंगे, तब भी नहीं माने तो भाई वापस ही आना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। शिंकुला टॉप और बारालाचा पे भाई स्नो तो भर भर के मिलेगी, भर भर के। अभी जो कीलोंग के जो होटल्स थे उनके बाहर काफी बर्फ पड़ी हुई थी। तो होटल के मालिक वगैरह जो है भाई वो साफ कर रहे थे, हटा रहे थे मतलब बर्फ को। तो जब यहाँ पर बर्फ है तो भाई बारालाचा पास पे तो पक्का मिलेगी, पक्का। और शिंकुला टॉप पे अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पे भी ना हल्के हल्के स्नोफ्लैक्स गिर रहे हैं, बर्फ के छोटे छोटे दाने। भाई आई होप कि स्नोफॉल मिल जाए भाई, मजा आ जाएगा यार। ऐसी जगह पे यही सीन होता है कि भाई स्नोफॉल ज्यादा हो जाती है ना तो फंसने का डर रहता है। मतलब रोड पे अगर स्नोफॉल हो गई, बर्फ गिर गई, तो पूरे रोड भाई बंद हो जाते हैं। अब जब तक वो रोड साफ नहीं करेंगे BRO वाले, तब तक भाई साहब निकलना नामुमकिन है।
कहाँ जाओगे आप? कहीं नहीं निकल सकते। तो स्नोफॉल का एक ये नेगेटिव पॉइंट बोलूँगा मैं, तो ये भी होता है। लेकिन BRO जो काम करती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। ना कोई झंझट, ना कोई तारीफ, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट। भाई BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये आ गए तगड़े वाले पहाड़, ये पत्थर गिरे हुए हैं, ये देखो। फोन भाई पता नहीं कितना ही पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत बड़े पत्थर हैं ये, बहुत बड़े और नोकीले पत्थर। ये पैच है ही भाई, यहाँ तो गिरते ही रहते हैं पत्थर, गिरते ही रहते हैं। तो यहाँ गाड़ी चलाना पड़ेगा संभल के। और इन रास्तों पे सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही गाड़ी चला रहा हूँ भाई। कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही, कोई भी गाड़ी, ना किसी टूरिस्ट की, ना किसी यहाँ के लोकल बंदों की। भाई पता ही टूरिस्ट कहाँ है। और जिस होटल में मैं रुका था, उस होटल में भी कोई भी टूरिस्ट नहीं था, कोई भी नहीं था भाई। और कीलोंग में ज्यादातर होटल अभी बंद थे। और जिस होटल में मैं रुका था, तो भाई उसके ओनर ने बोला कि भैया हम भी कल ही आए हैं और कल ही ये होटल ओपन किया है। और ना यहाँ बर्फ से मतलब रास्ते बंद थे। बाकी सामने भाई ऊपर स्नोफॉल हो रही है, पक्का हो रही है। लेकिन वही बात ना, जा ही नहीं पाएंगे तो स्नोफॉल होने का फायदा क्या है। अब जिस्पा यहाँ से 15 किलोमीटर, और डार्चा आई थिंक यहां से होना चाहिए 20 किलोमीटर के आसपास। तो भाई स्नोफॉल हो रही है, ये देखो, ये दिख रही है। उतर के दिखाता हूं एक बार, भाई मजा ही आ गया। ये भाई ये देखो, हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स है, हल्के हल्के, लेकिन स्नोफॉल ही है भाई। कैसे दिखाऊं भाई, उधर तो दिखेंगे नहीं इधर तो भाई बर्फ की चादर है। यहां देखो, ये भाई पता नहीं आपको कितना ही पता चल रहा होगा, मुझे साफ पता चल रहा है कि स्नोफॉल हो रही है। भाई मजा आ गया। भाई देख लो आपको कितना ही पता चला होगा। भाई बहुत ठंड है बाहर यार। चलो भाई सांसें फूलने लग गई। साइड में तो बर्फ दिख गई है, लेकिन ये है भाई पुरानी स्नो, फ्रेश स्नो अभी है नहीं यहाँ पर। लेकिन स्नोफॉल मैंने आपको दिखाई दिया, स्नोफॉल हो रहा है फ्रेश। अभी गिर जाएगी भाई, धीरे धीरे हो जाएगी स्नो यहाँ पर भी। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भाई शिमला मनाली, मतलब शिमला क्या, मनाली अगर आ रहे हो, तो यार 2 घंटे और ड्राइव करके कीलोंग या जिस्पा तक आ जाओ। ये रिक्वेस्ट मान लो या एडवाइस मान लो, भाई बहुत प्यारी जगह है जिस्पा, बहुत ज्यादा प्यारी जगह है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मनाली आते हैं और वहां से टैक्सी हायर करके आते हैं अटल टनल, और वहीं भाई फोटो रील्स वगैरह बना के वापस चले आते हैं। भाई नाइंसाफी है ये, थोड़ा और आगे आ जाओ। ज्यादा नहीं भाई, 2 घंटे ड्राइव करना है आपको, या टैक्सी वाले को बोल दो कि भैया कीलोंग या जिस्पा तक ले जाओ। भाई जन्नत देख लोगे आप, जन्नत देख लोगे। यहाँ के नज़ारे सर्दियों में अलग होते हैं, गर्मियों में और प्यारे हो जाते हैं भाई। सर्दियों में ये है, हर पहाड़ ढका हुआ मिलेगा बर्फ से, और गर्मियों में भाई हरियाली होती है यहाँ पर, हरियाली। तो अलग अलग सीजन के अलग अलग नज़ारे होते हैं, और हर सीजन में भाई एक अलग ही खूबसूरती होती है, जो आपको पूरे हिमाचल में देखने को मिलेगी, पूरे हिमाचल प्रदेश में। भाई हिमाचल प्रदेश है ही इतना खूबसूरत, जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये देखो झरना सा बह रहा था भाई, ये देख लो, ये पानी पता नहीं कहां से आ रहा है। तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। मनाली तक तो भाई ठीक ठाक है बस, और मनाली और शिमला तो भाई दुनिया जाती है, उससे आगे बढ़ो। ये पत्थर देखो, और हर पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है भाई, जो होते हैं ना मंत्र टाइप में, वैसे कुछ लिखा हुआ है।
अभी किसी ने ला के रखे हैं या गिर के आए हैं ये पता नहीं भाई। और 12 बज गए दोपहर के 12 और पहुंच गए जिस्पा। अब डारचा है यहाँ से 9 किलोमीटर और बारलाचा पास 54। वो है सामने जिस्पा विलेज। लेकिन भाई यहाँ पर ना होटल के जो रेट है ना वो थोड़े हाई होते हैं, क्योंकि इसके बाद जिस्पा के बाद भाई आपको होटल मिलेंगे सरचू में। सरचू यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन सरचू में भाई मत रुकना, सरचू और पांग में। आज तो जिस्पा में भी भाई चेक पोस्ट मिल गई है। यहाँ एक पुलिस वाले भाई बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कहाँ तक जाओगे? मैंने कहा जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक। तो बोले 5 किलोमीटर आगे तक जाने देंगे, उसके बाद रोक लेंगे आपको। मैंने कहा देखते हैं सर जो भी है, जहाँ तक जाने देंगे भाई वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, जहाँ रोक लेंगे भाई वहाँ उनकी मर्जी है। ये अपनी किस्मत मान लो कि हमारी किस्मत है भाई, वहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। बाकी निकल गए हैं जिस्पा से। ये देखो भाई रोड के बीच में ही, भाई रोड के बिल्कुल बीच में है बर्फ की दीवारें। अगर सिंकुला टॉप तक जाने दिया तो भाई ऐसी दीवारें मिलने वाली है हमें। अब ये आ गया ब्रिज, डारचा का ब्रिज। क्या खतरनाक लग रहा है यार। अब आई थिंक हमें यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, फिर आएगी डारचा की चेक पोस्ट। ये देखो यहाँ से इधर जाएंगे, फिर ये इस वाले रास्ते पे आके वहां कहीं है डारचा की चेक पोस्ट। बाकी देखते हैं। यहां से दिख गया डारचा की चेक पोस्ट, वो सामने। भाई गाड़ियां खड़ी तो हुई हैं। ये देखो भाई, अब चेक पोस्ट पे जाते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या सीन है। गाड़ी चेकिंग होती है नहीं होती, आगे जाने देते हैं नहीं जाने देते, अभी बताते हैं आपको। भाई 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, 3 घंटे से, और 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि स्नोफॉल कब होगी। और फाइनली स्नोफॉल मिल गई है। थोड़ी कम है लेकिन स्नोफॉल है भाई। मज़ा आ गया भाई, 3 घंटा इंतजार करने का फल मिल गया अपने को। आपको पता नहीं पता चल रहा होगा या नहीं पता चल रहा होगा, स्लो मोशन में देखो आप। देखा भाई, पता चला। बाकी है डारचा का चेक पोस्ट ये वाला। और यहाँ से जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है बारलाचा पास होते हुए लेह। और ये वाला रास्ता, ये रास्ता जा रहा है सिंकुला पास। और सिंकुला पास क्रॉस करते ही ऑफिशियली हम एंटर कर जाते हैं लद्दाख में। और उसके बाद गुम्बोक रंजन और पदुम होते हुए हम पहुँचते हैं कारगिल। कारगिल से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। कारगिल से राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है लेह, और लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है वो जा रहा है जोजिला पास होते हुए श्रीनगर कश्मीर। बाकी यहाँ बता रहे हैं ऊपर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है, तो स्नोफॉल हो जाएगी तो भाई आप फंस जाओगे, इसलिए नहीं जाने दे रहे भाई। कोई बात नहीं, स्नोफॉल देखनी थी, स्नो देखनी थी, स्नोफॉल भी मिल गई। और स्नो तो ये देखो भर भर के मिल रही है। अब यहाँ से भाई वापस जाना पड़ेगा कीलोंग की तरफ। अब कीलोंग चलते हैं, उसके बाद देखेंगे भाई कहाँ जाएंगे। और यहाँ से है सिंकुला पास 39 किलोमीटर और पदुम 143 किलोमीटर। पदुम बेसिकली भाई जांस्कर वैली में आता है। जांस्कर वैली बहुत प्यारी वैली है भाई, बहुत प्यारी। नज़ारे देखो भाई। भाई अब तो मुझे लग रहा है कीलोंग में भी हमें भाई स्नोफॉल मिल जाएगी। भाई अब चलते हैं कीलोंग की तरफ। सब चले गए भाई, सब चले गए। 11:30 बजे मैं पहुंच गया था यहाँ पर डारचा में, और अब देखो टाइम 4 बज गए हैं भाई। ऑलमोस्ट 4.5 घंटे यहाँ वेट किया। पहले तो 3 घंटे स्नोफॉल का, उसके बाद स्नोफॉल के मजे लिए, स्नोफॉल को एंजॉय किया, वेदर को एंजॉय किया यहाँ के। अब चल रहे हैं भैया यहाँ से केलोंग की तरफ। चलो जी,
ये भी क्या सही लग रहा है भाई, ऊपर पहाड़ पे बर्फ और नीचे बर्फ की लेयर्स, बीच में नदी, थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है भाई, बाकी सारी जमी हुई है। और क्या सही लग रहा है। और डारसा का एल्टीट्यूड है भाई 11,000 फीट, 11,000 फीट। और आई थिंक मनाली का 6,500 फीट के आसपास। तो मनाली से डबल हाइट पे है ये डारसा। और सामने आ गया वही वाला ब्रिज जिससे हम आए थे, और उसी से वापस जा रहे हैं। और स्नोफॉल होने की वजह से भाई डारसा का टेम्परेचर हो गया -6 डिग्री। भाई बहुत ठंडा है बाहर, बहुत ज्यादा ठंडा है। व्लॉग बनाने के लिए उतर ही गए वरना भाई हाथियों कप आ रहे थे यूं। जैसे अभी जबान लड़खड़ा रही है ना मेरी, वैसे भाई जबान भी लड़खड़ा रही थी और हाथियों कांप रहे थे भाई बहुत ठंड थी। ऊपर से हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये देखो भाई स्नो पूरी रोड पे आ गई है। और जैसे जैसे इन पे गाड़ियां चलती जाएंगी वैसे वैसे ये बन जाएंगी ब्लैक आइज, फिर फिसलेंगी गाड़ियां, तब होगी ज्यादा दिक्कत। अभी तो हम निकल गए भाई आराम से। इसका मतलब ये है कि डारसा से ज्यादा यहां स्नोफॉल होगी। हमें भी निकलने दो भैया, हमारी छोटी गाड़ी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़ी निकल गए एंडेवर, तो अपने छोटी सी गाड़ी है भाई, छोटी सी गाड़ी। यहाँ तो बहुत बर्फ है भाई, बहुत बर्फ है। ये देखो स्नोबॉल्स, बर्फ की दीवारें, छोटी छोटी है लेकिन भाई दीवारें हैं। एक बात और बताना भूल गया आपको भाई, यहाँ पर जो पुलिस वाले खड़े थे चेक पोस्ट पे डारसा की, उनने बताया कि अभी आने का कुछ फायदा नहीं है, 20 मई के बाद आना। 20 मई के बाद ओपन होंगे यहाँ के रास्ते, बारालाचा से लेह लद्दाख जाने के रास्ते। उससे पहले मत आओ भाई, कोई फायदा नहीं है। यहीं से वापस जाना पड़ेगा जैसे मुझे जाना पड़ रहा है वापस। तो ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, जरूरी सूचना थी। हाँ, दिमाग में नहीं आता भाई, ठंड चढ़ गई मेरे सर में नहीं, सर के साथ दिमाग में। 4:30 बज गया और पहुंच गए हैं जिस्पा। और कीलोंग में कल जिस होटल में रुका था उनके ओनर को, मतलब भैया को फोन कर दिया है कि मेरे लिए एक रूम खाली रखना। तो उन्होंने बोला भैया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस होटल में रुकने का रीजन ये है कि वहां के वाईफाई की स्पीड भाई टॉप क्लास थी। एक वीडियो अपलोड कर ली मैंने, अपलोड हो गई भाई, स्पीड तेज थी इसलिए। लेकिन जिस रूम में मैं कल रुका था वो रूम भाई क्या बताऊं, काम चलाऊ था। तो मैंने बोल दिया कि भैया थोड़ा रूम अच्छा देना इस बार। बोला भैया आ जाओ, अच्छा रूम देंगे आपको। तो मैंने कहा ओके, आ रहा हूँ आधा पौना घंटे में। 5 सवा 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जिस्पा विलेज भाई अति सुंदर। यहाँ रुकने में भी अलग ही फन है भाई, अलग ही फन है। एकदम शांति, चारों तरफ बर्फ के पहाड़, साथ में प्यारी सी नदी, और यहाँ के लोग बहुत प्यारे। लेकिन आधे से ज्यादा अभी होटल बंद हैं, टूरिस्ट ही नहीं है भाई। और लेह लद्दाख के रास्ते जब तक नहीं खुलते तब तक यहाँ भी काम बहुत कम होता है। तो यहाँ के होटल भी पूरे खुलेंगे भाई, जून स्टार्टिंग में खुल जाएंगे या उससे पहले। भाई ये आ गया चेक पोस्ट, यहाँ तो रास्ता ही बंद कर दिया था, बोले आप आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा भैया
सुबह ही तो मैं यहाँ से गया था आपसे मिलके। बड़ा अच्छा हाँ, तो मैंने बोला कि कीलोंग मेरा होटल बुक है, तो बोले चलो आप जाओ। बाकी मैं इसकी बात कर रहा, जिस्पा की बात कर रहा था। भाई यहाँ पर रुकने का फन तो है, लेकिन रूम बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ पर। मिनिमम मिलेगा आपको 5 से 6 हज़ार रुपए का, जो कम से कम होगा। और हाई रेट तो पूछो ही मत भाई, 10,000, 12,000, 15,000 इस रेट में मिलेंगे। अब स्टीनगिरी है यहाँ से 15 किलोमीटर। स्टीनगिरी कौन सी जगह है मुझे नहीं पता। जब आया था मैं वहाँ से, एक छोटा सा गांव है, आई थिंक मैंने वहाँ पढ़ा था स्टीनगिरी। ये देखो बर्फ कहाँ से पड़ी है भाई, कितनी बड़ी बर्फ है भाई। ये बस आ रही है, डारचा तक जाएगी भाई ये बस, डारचा, उससे आगे नहीं जाएगी। इस रूट पे पहली बार मैंने बस देखी है। वैसे यहाँ पर बसें भी चलती हैं भाई, जिस भाई को बस में आना है तो वो बस में भी आ सकता है। एक बार फिर से आ गए हैं जिगजैग रोड। भाई बहुत सही लगते हैं रास्ते, यूं 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 यूं। शाबाश, यहाँ यही डर रहता है भाई, सामने से गाड़ी आती है ना रॉकेट की तरह आती है, और कोई हॉर्न भी नहीं बजाता। पहाड़ों पर कोई हॉर्न नहीं बजाता भाई, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये देखो, लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग पकड़ रखी है, राइट हैंड से फ़ोन पकड़ रखा है व्लॉग बनाने के लिए, और इसी हाथ से गियर लगा रहा हूँ। समझे कितना मुश्किल है भाई गाड़ी चलाते चलाते व्लॉग बनाना। तो मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ से स्टीनगिरी है 1 किलोमीटर, और उसके आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर के बाद आ जाएगा कीलोंग। तो पहुंच जाएंगे 10 से 15 मिनट में मात्र। कीलोंग यहाँ से 6 किलोमीटर और मनाली 76 किलोमीटर। शाम के बज गया पूरे 5 और एंटर कर गया कीलोंग। वो सामने है भाई कीलोंग विलेज। अब सीधा रूम में मिलते हैं आपसे। ये है भाई अपना रूम, ये वॉशरूम, ये रूम, और यहां से भाई नज़ारे बालकनी से ये भी दिखा देता हूँ। और आज डेट है 15 मार्च 2026 और प्रिडिक्शन है कि आज स्नोफॉल होने वाली है। कल अपना रूम था ये वाला, आज ये वाला है भाई। वहां पर तो सुबह से ऐसा मौसम हो रखा है, ये बर्फ का माहौल है। बाकी ये है कीलोंग विलेज। चलो भाई इसका रेंट बताता हूँ अब। तो ये रूम एक बार फिर से भैया ने दिया है 1,000 रुपए का, और कल का प्लान ये है कल यहाँ चलेंगे मनाली, क्योंकि भाई इसका भी एक रीजन है। अब यहाँ से बारलाचा पास की तरफ जाएंगे या शिंकला टॉप की तरफ जाएंगे तो भाई दारचा तक ही जाने देंगे हमको, उसके आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां पर मौसम बहुत खराब है भाई, बहुत ज्यादा खराब है। पूरे काले काले बादल थे। कल स्नोफॉल होगी या फिर आज रात में स्नोफॉल तगड़ी वाली होगी, तो रास्ते पक्का बंद हो ही जाएंगे। और यहाँ से वापस जाएंगे काजा की तरफ तो भाई वहां के भी रास्ते बंद है। रोहतांग पास की तरफ जाएंगे, वहां के भी रास्ते बंद है। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अटल टनल पार करके मनाली की तरफ। फिर वहां जाके सोचेंगे भाई आगे कहाँ जाना है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी अच्छी जगह है, वो सर्च करेंगे। उसके बाद वहां चलेंगे। 3-4 दिन और हैं अपने पास, तो भाई घूमेंगे। पैसे भी बचे हुए हैं अभी थोड़े बहुत, तो खर्च जब तक नहीं होते तब तक भाई घूमते रहेंगे। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और यह महादेव जी का छोटा सा मंदिर, और ये जगह माता अंजनी हनुमान जी की माता की तपस्या स्थली मानी जाती है। और भाई सर्दियों में मतलब जनवरी फरवरी में ये झरना है ना, ये जम जाता है, और इससे क्या बनता है 30 से 40 फीट का शिवलिंग। हर हर महादेव। झरना देखो भाई साहब, और पूरे साल ये झरना इस शिवलिंग का अभिषेक करता है।